हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में बचाव और राहत काम को लेके, और सरकार के तरफ से जो बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं और जो ज़मीनी हकीकत है उसको आपको हमने रूबरू कराया है। उत्तराखंड सरकार में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो राज्य सरकार हैं, वो ज़रूर इस बात को लेकर जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें दुरुस्त चुस्त करने में जुटेंगे। लेकिन धर्मानी जी, आपने जो हकीकत हमारे संवाददाताओं ने जो बताया वहाँ से, उसको देखें और जो आपके पास आंकड़े हैं उसको देखें जी। तो क्या निकल के आता है? देखिए, मैं अभी जो आपकी बातचीत सब सुन रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जितना भी अभी तक रिलीफ कार्य चला है, ये 10-11 दिन जो भी चला है, ये पूरी तरह से हमारी देश की सेनाओं के, चाहे वो वायु सैनिक थे, चाहे वो आईटीबीपी के थे, या सेना के थे, या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के थे, इन लोगों का कार्य था। ये 11 दिन के अंदर वहाँ के सिविल प्रशासन ने, जो वहाँ का स्थानीय जिला प्रशासन है, उसने क्या किया? उसने क्यों नहीं 11 दिन तक इसका आकलन किया कि कितना नुकसान हुआ, कहाँ हुआ, कितने घर क्षतिग्रस्त हुए? ये तो 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए था। जो रेवेन्यू के लोग हैं उनको तो एक एक इंच का पता होता है कि कहाँ पर कौन सी भूमि है, कौन सा घर है, कितने लोग रहते हैं। जो स्थानीय वहाँ का प्रशासन है वो आखिर 10-11 दिन तक क्या करता रहा? आपके जो अभी संवाददाता, हमने, क्योंकि ये जैन टीवी ने एक नियम बनाया था कि अभी तक हम इन चीजों के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। नहीं, अभी भी हम सिर्फ राहत और बचाव पे ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब वो आकलन ही नहीं दिलीप जी हुआ, तो आप इसका वितरण वो ठीक से सहज रूप से करेंगे, ऐसी अपेक्षा हमें करनी ही नहीं चाहिए। कम से कम राहत जो बात कही जा रही है, मैं यही कहना चाह रहा हूं, वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। पुष्पेंद्र भाई ने जो बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मेरे को लगता है कि हमारे साथ प्रदीप टमटा है, सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के हैं और अल्मोड़ा से जुड़े हुए हमारे साथ। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले ये जानना चाहता हूं मैं कि इस वक्त जब आप वहां हैं, आम लोगों तक, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वो कोई और हो, क्या वाकई राहत और का जो सामान है वो सही ढंग से पहुंचना शुरू हो गया है या नहीं? नहीं, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, पिछले लगातार 20 तारीख से पिथौरागढ़ के एकदम सीमांत में, धारचूला मंशियारी में जो लोग फंसे हुए थे उनको काफी हद तक निकाला जा चुका है। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको निकालने की कार्रवाई हो रही है। कितने लोग होंगे अभी? मैं माफी चाहता हूं, साथ ही साथ राहत सामग्री को भी उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए और वो पहुंच रही है। नहीं, कितने लोग फंसे हुए इस वक्त आपके पास? अभी जो आज धारचूला के अंदर क्षेत्र में एस्टिमेट हुआ है, जिला प्रशासन ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री भी थे, लगभग 600 लोग हैं, जिसमें वो सब स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ये इंटीरियर का इलाका है। इस समय लोग माइग्रेशन में वहां चले जाते हैं। छुट्टियां होने के कारण स्टूडेंट भी अपने घरों को चले जाते हैं। अब स्कूल खुलने वाले, तो इस तरह कुछ थोड़े बहुत पर्यटक भी हैं। ये लोग फंसे तो इनको पहली प्राथमिकता इनको और निकाल लिया जाए। बाकी 2-3 महीने हमारे लिए संकट के हैं, उसमें राशन और राहत सामग्री को भी हम पूरी तरह से पहुंचा रहे हैं और लगभग लोगों जो रिलीफ की राशि है, जो तुरंत रिलीफ की राशि जो मिल रही है, वो लोगों तक पहुंच पा रहा है? हाँ, वो पहुंचती है। उसमें शासन स्तर पर जिला वो पहुंच रही है, जिनको हेतुक राशि है वो मिल रही है। मकान जिनके नष्ट हो गए हैं उसकी राशि है, उसको सरकार ने बढ़ा भी दिया। पहले 1 लाख था, अब 2 लाख रुपया कर दिया गया है। मृतक राशि 3 से 5 तक। तो दोनों चीजों को साथ साथ किया जा रहा है। प्रदीप जी, ये राशि जो बात आप कह रहे हैं, ये उन तक, जो आम लोग जो पीड़ित हैं उन तक उनके हाथ में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये जानना चाहता हूं मैं। नहीं, पहुंच रहा है। मैं आपसे खुद का, जिस क्षेत्र में मैं हूँ, 1 हफ्ते से वहां पर हूँ और वो सहायता धीरे धीरे सब लोग तक पहुंच रही है। आइडेंटिफाई लोग हो गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचाए जा रहे हैं, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के द्वारा खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं जिला जो अधिकारी हैं उनको,
कि किसी भी तरह की किरोसिन या एलपीजी की कमी नहीं हो? क्या जिन क्षेत्रों में आप हैं उन क्षेत्रों में लोगों को ये कमी हो रही है या वो कमी नहीं है इस वक्त? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह, लेकिन प्रयास हम, क्योंकि अभी भी हमारे वहाँ नेटवर्क जोड़ना है। मैं अभी आज धारचूला से ही आ रहा हूँ, जौलजीबी से धारचूला के अभी हमको 5-6 दिन और लगेंगे। तो ये समस्या तो है ही, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं। ऊपर के क्षेत्र हैं वहां पर खाद्य सामग्री है, मट्टी तेल है और अन्य रोशनी के साधनों के द्वारा भी लोगों तक मदद की कोशिश किया है। बिजली कनेक्शन जो टूट गया है उसको रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो क्षति हुई है, क्या उस जो क्षति का मूल्यांकन जो किया जाना है कि किस तरह का डैमेज हुआ है, कितना का हुआ है, ये तमाम काम की शुरुआत हुई है या नहीं हुई है इस वक्त? लगभग हुई है। आज जो धारचूला मुंशियारी के क्षेत्र में जिला प्रशासन ने दिया है, लगभग 300 करोड़ रुपए का उन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों का मूल्यांकन किया, जिसमें पीडब्ल्यूडी है, जिसमें बिजली है, सड़क है, राज्य सरकार के प्रतिष्ठान है, केंद्र सरकार के प्रतिष्ठान है, एनएचपीसी का पावर। अभी ये प्रारंभिक एस्टिमेट है। पुष्पन सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूं कि तमाम देश भर के पत्रकार वहां गए, टेलीविजन पे तमाम रिपोर्टें यहां दिल्ली में आ रही हैं, सरकार वहां जमीन पे काम कर रही है, पत्रकार वहां जमीन से रिपोर्ट भेज रहे हैं। एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि सरकार और पत्रकारों के जो आंकड़े आ रहे हैं, जमीन पे सरकार कहती है कि इतने लोग मरे हैं, पत्रकार बताते हैं कुछ और डाटा बता रहे हैं। राहत सामग्री और राशि बंटने पे भी पत्रकारों का जो आकलन है और पत्रकारों के जो आंकड़े हैं वो अलग हैं और सरकार के अलग हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये क्यों है? देखिए, एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये पत्रकारों और सरकारों के आंकड़ों में जो अंतर है, क्योंकि ये पूरे उत्तराखंड का चाहे पूर्व और पश्चिम इस समय आपदा की भयानक चपेट में है। जिस क्षेत्र में मैं हूँ ये नेपाल चीन की बहुत ही संवेदनशील सीमा पर लगा हुआ है। यहाँ तो हमारे लोगों के अंदर सरकार के साथ साथ आप लोगों से भी, मीडिया से भी थोड़ा सा है कि इस क्षेत्र की इस त्रासदी को उतनी जितना उसको मीडिया के द्वारा दिया जाए, कवरेज दिया जाए ना, वो उसको उस शिद्दत से के साथ उठाया नहीं गया। उनको लगता है कि जैसे एक ही तरह फोकस किया जा रहा है। ये खराब मौसम की वजह से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, आखिर में आपसे जानना चाहते हैं। आज भूकंप से भी एक बार, हालांकि बहुत ज्यादा हल्के भूकंप के झटके आए। मैं उस समय धारचूला में ही था, लेकिन उस समय तो ऐसी कोई नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई थी। चलिए प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम बचाव और राहत पे आप लगातार निगरानी बनाए रखें, लोगों तक बचाव और राहत का सामान पहुंचे, बचाव पहुंचे, लोग बचें, इसकी आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे बहुत कम शब्दों में। मैं तो बस यही पूछना चाह रहा था, वो बात जो आ रही थी कि जो जिला प्रशासन है उसकी जो कार्रवाई है, जब तक आंकलन, जैसे इन्होंने बताया कि प्राथमिक आंकलन 300 करोड़ रुपए का उस क्षेत्र का हुआ है, तो आखिर जो क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है वहां पर यह आंकलन शुरू ही नहीं किया गया। चलिए, तो ये जो स्थिति है ये अपने आप में आपको बताती है कि किस प्रकार का वहां पर राहत और बचाव के काम किस तरह से चल रहे हैं। दादा, बहुत कम शब्दों में। राहत किस ढंग से चल रही है, ये तो जमीन की जो मिला है उसमें से मिला। प्रदीप जी भी कुछ कह रहे, प्रयास चल रही है, अभी तक पहुंची नहीं है। एक मैंने टीवी में भी देख रहा था कि कांग्रेस अपनी पार्टी की ओर से कुछ टाके भेजी, 3 दिन से वो पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब जो है राहत काम में जो रुकावट है दिखाई है। तो राहत जो है ठीक ढंग से, सरकार जैसी भी बता रहे हैं, राहत ठीक ढंग से हर एक के पास पहुंचे, ये हाथों हाथ बांट ना जाए, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र, मेरा सिर्फ इतनी कहना है कि इस पूरी घटनाओं को देख के लगता है कि इस देश में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिससे जितनी उम्मीद करनी चाहिए वो उम्मीद नहीं होती, और ऐसे हालातों में जो लोकल लोग होते हैं, जो एनजीओज होती हैं, जो धार्मिक संगठन होते हैं, उनकी भूमिका बहुत बड़ी होती है और वो बहुत बड़े तबके को राहत पहुंचाते हैं। उन्हें न नाम की न काम की किसी चीज की इच्छा नहीं होती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि उन लोगों के काम में अड़ंगा लगाता है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस तरीके से इस तरीके से एक्ट नहीं करता। मैं मानता हूं कि जैन टेलीविजन लगातार इस प्रोग्राम में कोशिश कर रहा है कि वो तमाम कमियां और वो खामियां इस वक्त न गिनाई जाए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमको, सरकार को और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, इन संगठनों को, इन एक्टिविस्टों को ज्यादा से ज्यादा मदद दें। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं।
जी, और आखिर में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जो राज्य की सरकार लगातार निर्देश जारी कर रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं और जो वो काम चाह रहे हैं कि ये काम जमीन पे हो, उसकी निगरानी के लिए भी विशेष तौर से राज्य सरकार को कोशिश करनी होगी कि जमीन पे वो बात जो कह रहे हैं वो जमीन तक, पीड़ित तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।